वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन पेरीमीटर। इस वीडियो में हम पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर कहते हैं किसी भी शेप के अराउंड उसकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर। इफ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ यानी चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। यानी एक इस तरह से रेक्टेंगल है और उसकी विड्थ ये वाली जो साइड है ये हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है और इसकी जो टोटल बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ हमें दी गई है जो कि है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, L फॉर लेंथ, प्लस ब्रेथ, B फॉर ब्रेथ। ब्रेथ उसकी चौड़ाई को कहते हैं जिसे हम विड्थ भी कहते हैं। तो अब इस फॉर्मूला की मदद से हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। इसका जो पेरीमीटर है वो हमें गिवन है, वो कितना है 24 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय, अब L की जगह हमें वैल्यू नहीं पता, इसको एज इट इज रखते हैं, प्लस B यानी ब्रेथ, उसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। तो अब इस इक्वेशन से हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले ये जो 2 है ये इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम दूसरी तरफ इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये वहाँ जाकर 24 को डिवाइड कर देगा, यानी 24 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर आ जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पीछे रह जाएगा लेंथ प्लस 3 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पर हम 24 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1s are 2 और 2 12s are 24। तो ये रह जाएगा 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लेंथ प्लस 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह से? इसके साथ 3 सेंटीमीटर ऐड हो रहा है, तो इसको इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये वहाँ जाकर 12 सेंटीमीटर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लेंथ। तो अब इसे माइनस कर लेते हैं। 12 माइनस 3 4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा किसके बराबर? लेंथ के बराबर। तो यहाँ से हमने रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड कर ली जो कि है 4 सेंटीमीटर, यानी हमें उसका पेरीमीटर गिवन था, उसकी ये वाली साइड की लेंथ भी गिवन थी और इस साइड की लेंथ हमने फार्मूला की मदद से फाइंड कर ली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर्स। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप इज 280 सेंटीमीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। यानी इस तरह से एक स्क्वायर है और उसकी ये जो बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ हमें बताई गई है, हमने इसकी हर साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। इसकी एक साइड, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ये जो डिस्टेंस होता है इसे एक साइड की लेंथ कहा जाता है। तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 280 सेंटीमीटर्स। इस फॉर्मूला में अब हम साइड की जगह पर साइड ही लिखेंगे, तो यहाँ से हमें साइड की जगह पर जो नंबर आता है वो निकाल लेंगे, यानी 4 साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसे इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये वहाँ जाकर 280 सेंटीमीटर्स को डिवाइड कर देगा और यहाँ रह जाएगा साइड। अब इसके बाद हमने क्या करना है? 280 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 1s are 4, 4 7s are 28 और इसके साथ आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर इक्वल्स टू साइड।
तो यहाँ से हमें इस स्क्वायर की एक साइड मिल गई जो कि बराबर है 70 सेंटीमीटर्स के, यानी ये जो एक साइड है ये बराबर है 70 सेंटीमीटर्स के। और हम जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर शेप की सारी साइड्स की लेंथ बराबर होती है, तो ये वाली साइड भी 70 सेंटीमीटर्स होगी, इसी तरह ये वाली साइड भी 70 सेंटीमीटर्स होगी और ये वाली साइड भी 70 सेंटीमीटर्स होगी। यानी इस स्क्वायर की हर साइड की लेंथ है 70 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ each side of square is 70 सेंटीमीटर्स। इसकी हर साइड की लेंथ है 70 सेंटीमीटर्स। यानी हमें पेरीमीटर दिया हुआ था और पेरीमीटर के फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए हमने वहाँ से इसकी साइड की लेंथ फाइंड कर ली। तो इस तरह से हम पेरीमीटर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन पेरीमीटर।